आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल खूबसूरत ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, बल्कि हर साल करोड़ों पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी वजह से ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। ईयर 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 58 अरब रुपए आंकी जाती है। आगरा के ताजमहल में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो पूनम की रात की तरह चमकता है। क्या ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है? क्या ताजमहल पहले तेजो महल हुआ करता था? क्या ताजमहल पहले शिव मंदिर था? क्या आपको पता है कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया, फिर भी यह 350 साल से अधिक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है? क्या ताजमहल को बनाने वाले 20,000 कारीगरों का हाथ कटवा दिया गया था ताकि वो इस तरह का महल दोबारा न बना सके? आइए आज हम लोग ताजमहल के रहस्य के सच्चाई को जानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल को द सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। ताजमहल सुंदरता का नायाब नमूना है। यहाँ मानव धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास होता है। शाहजहां का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 1592 में हुआ था। इनका असली नाम खुर्रम था। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसाई। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था। इनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां और मुमताज की शादी 1612 में हुआ था। इनकी और भी शादियां हुई थी। इनकी कई बीवियां थी। इन बीवियों की तुलना में मुमताज को बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए मुमताज को मलिकाए जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया था। इनका जो पैलेस था खास महल, कहा जाता है कि इसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकली रिपोर्ट के अनुसार शाहजहां जहां भी जाते थे, चाहे लड़ाई के लिए जाते थे, तो वहां मुमताज को साथ में लेकर जाते थे। मुमताज का डेथ 14वें बच्चे गौहर आरा के जन्म के समय हुआ था, 1631 में 38 वर्ष की आयु में। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए और कई दिनों तक रोते रहे और मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया गया। मुमताज महल के मौत के बाद इन्हें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जौनाबाद में ताप्ती नदी के तट के किनारे एक बाग में सर्वप्रथम दफनाया गया था। मुमताज का असली मकबरा बुरहानपुर में आज भी स्थित है। मुमताज महल को बुरहानपुर से 6 माह बाद इन्हीं का बेटा शाह शुजा ने मुमताज के पार्थिव शरीर को आगरा लाया। उसके बाद 8 जनवरी 1632 को इन्हें यमुना नदी के किनारे दोबारा ताजमहल के बेसमेंट में दफना दिया गया था। राजा जयसिंह का संबंध शाहजहां से बहुत अच्छा था, जिसके कारण राजा जयसिंह ने शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए जमीन दे दिए। यहाँ पर राजा जयसिंह का आलीशान महल था और ताजमहल के जमीन के बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दिए थे। इसका फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का डिजाइन पर्सिया के उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों के साथ मिलकर डिजाइन तैयार किया था। ताजमहल को बनाने के लिए प्रतिदिन 20,000 वर्कर काम करते थे, जिसमें 4,000 वर्कर विदेशी थे और 16,000 वर्कर हमारे भारतीय थे। ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य ताजमहल के नींव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास में ऐसी नमी और रेतीली वाली जमीन पर ताजमहल का नींव बनाना बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन मुगल सल्तनत कारीगरों इंजीनियरों ने ताजमहल की ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार किया, जिससे ताजमहल आज भी फौलाद की तरह खड़ा है।
इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल की नींव बनाते समय चारों तरफ बहुत से बड़े बड़े कुएं खोदे गए। इन कुएं में ईंट, पत्थर, महोगनी और नूस की लकड़ी डालकर नींव बनाकर तैयार किया गया। जिस तरह से शाहजहां की बेगम मुमताज के बिना ताजमहल का कोई वजूद नहीं है, उसी तरह बिना यमुना नदी के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वह गिर जाएगा। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह मजबूत और टिकाऊ होती है। इस लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है। आम लकड़ी पानी में तैरती रहती है, लेकिन आबनूस की लकड़ी पानी में डूब जाती है। सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ी में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा प्रतिशत नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। इसीलिए ताजमहल के नींव में लगे आबनूस की लकड़ी को यमुना नदी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, जिसके कारण आज भी ताजमहल चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन यमुना नदी जिस तरह से सूख रही है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस तरह से यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे लकड़ियों की नमी खत्म हो जाएगी, जिसके कारण ताजमहल गिर जाएगा। ताजमहल इतना मजबूत है कि इसे भूकंप भी नहीं गिरा सकता है। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक या संगमरमर का बना खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। ताजमहल के चारों तरफ बने 4 मीनार परपेंडिकुलर बाहर की तरफ झुकी हुई है। ऐसा जानबूझकर बनाया गया ताकि कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं। इस तरह से भूकंप के झटके ताजमहल के मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले चारों मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से ताजमहल के मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ेगा। लाखों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं, वो ये नहीं जानते कि जो सामने की तरफ देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला भाग है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वह नदी की तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता था। बादशाह और उसके मेहमान नाव में बैठकर यहाँ आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई, जिसके कारण चबूतरा बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और मेहमान चबूतरे पर उतरकर ताजमहल में आया करते थे। में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। दोस्तों, लेकिन ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले वर्करों का हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह बात अफवाह जैसे प्रतीत होती है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को, कारीगरों को जिंदगी भर का पगार देकर करारनामा लिखवाया था कि वो ताजमहल की जैसी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत से 22 साल में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर और पत्थरों को लाने के लिए हजारों हाथियों की कड़ी मेहनत से पत्थर को लाया गया था। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां की कारीगर एवं मजदूरों ने एक पूरा का पूरा एम्पीरियल शहर बनाया, जिसका नाम शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली है। थोड़ा सोच कर देखिए कि अगर शाहजहां कारीगरों का हाथ कटवा दिए होते तो शाहजहानाबाद शहर का निर्माण कैसे किया जाता। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब सराउंडिंग सेम टाइम पर बने हैं। इसीलिए शाहजहां के शासन काल को मध्यकालीन भारत के स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। ताजमहल के साथ उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दोस्तों, जब ये अफवाह ज्यादा फैलने लगी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जो 22 रूम है असल में ये रूम नहीं है,
बल्कि यह लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर सिर्फ दरवाजे लगाए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बंद दरवाजों को सदियों से खोला न गया हो। एएसआई के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर 1 से 2 हफ्ते में बंद दरवाजों को खोलकर इसकी सफाई की जाती है। इन सबके बावजूद प्रोपोगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद एएसआई ने इन बंद कमरों की फोटोज पब्लिकली दिखा दिया कि देख लो कि कमरों के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आरके पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि कमरों के फोटो अब एएसआई की वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बिना सीमेंट के इतना बड़ा ताजमहल 350 साल से अधिक कैसे चट्टान की तरह खड़ा है, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पदीन नाम का इंग्लैंड का इंसान ने किया था। इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। लेकिन ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में 22 साल में बनकर तैयार हो गया। यह बिना सीमेंट के बनकर तैयार हो गया था, जिसे आज तक कोई खरोच तक नहीं आई। ताजमहल को बनाने में खास तरह का सीक्रेट पेस्ट इस्तेमाल किया गया था। आज की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल जो मजबूत सीमेंट से बनते हैं, फिर भी वो ढेर हो जाती। फिर 1653 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? ताजमहल के निर्माण में हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बोखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बेशकीमती रत्न को ताजमहल से निकाल लिया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद का कलश किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने सोने के कलश और हीरा मोती जवाहरात को लूटकर अपने साथ लेकर चले गए। शाहजहां ने अपनी राजधानी 1648 में आगरा से दिल्ली बना लिया था। दोस्तों, ताजमहल को हम जितना दूर से देखते हैं उतना बड़ा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं, ताजमहल छोटा प्रतीत होता है। अगर आप ताजमहल की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ताजमहल हमसे दूर जा रहा है, जिसको नजरों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। शाही दरवाजा से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। अगर इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो काला दिखाई देगा, सुबह सूर्य की रोशनी में यह गुलाबी दिखाई देगा, दोपहर में इसका रंग दूधिया हो जाता है और चांदनी रात में ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी है जो यमुना नदी में खुलता है। यह शाहजहां के मौत के बाद इसको बंद कर दिया गया। ताजमहल को बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाए गए थे। लेपिस लेजली अफगानिस्तान से आया था और कार्नेलियन अरब से मंगाया गया था। ऐसे ही 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को अलग अलग देशों से मंगाया गया था और सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया था। इसके पीछे भी काफी सारी थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महल था। 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था द ताजमहल ट्रू द स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल था। सन 2001 में पीएन ओक ने ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी शिव मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। इसका सबूत इतिहास के पन्नों में। याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महाले मंदिर का निर्माण कराया। ताजमहल की तरह भारत में एक और इमारत मौजूद है, जिसका नाम है बीबी का मकबरा। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी में बनवाया था। इसे ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया था।
एक कहानी बहुत फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरे तरफ काले संगमरमर से ताजमहल की तरह काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले वो काला ताजमहल बनवा पाए। लेकिन इन्हीं का बेटा औरंगजेब ने शाहजहां को 8 वर्षों तक आगरा के किले शाह बुर्ज में कैद कर लिया और शाहजहां कैद खाने से ताजमहल को आंसू पूरित आंखों से देखते हुए बिताए थे। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि काला ताजमहल बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है और 1666 में 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मौत हो गई। बताया जाता है शाहजहां के मृत्यु के बाद इनकी बेटी रोशन आरा और जहां आरा उनके शव को ताजमहल में मुमताज महल के मकबरे के बगल में दफना दिया था। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत, ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीजें बनाई जाए जो हमेशा याद किया जाए और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया। शाहजहां की बादशाहत नहीं रही, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत को खत्म हुए जमाने बीत गए। बस सिर्फ ताज है जो आज भी सदियों पुरानी प्रेम कहानियों को खुद में सजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की अमर कहानी सुनाती आई है। दोस्तों, अगर आप लोग ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं तो खूबसूरत ताजमहल आपके स्वागत में हमेशा चमकता रहता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अयोध्या IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।